मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें 39 नंबर की गाथा, उस पर अपन ने गुरुदेव श्री का भी व्याख्यान सुना, प्रवचन, उसका स्पष्टीकरण। तो 39 नंबर की गाथा का अपन पाठ करते हैं। पेज नंबर 427। जोय विंदय मृणाण महु, जो जाए जय झेव, मोख हम कारणी अणवरहु, सो परम पहुदेव। मोक्ष हेतु से सदा जो ध्येय ज्ञानमयी कहा, ध्यातव्य है सब योगियों से, देव वह परमात्मा। इस गाथा में कहा कि आगे यानी इस गाथा सूत्र में अनंत ज्ञानमयी परमात्मा कौन है? ये मैं। यह जो प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर चालू है कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। और जानने का अर्थ इसमें कई बार आ चुका है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि द्वारा स्वयं संवेदन पूर्वक जानना, इसका नाम जानना है ना। तो उसी का यहाँ योगेंद्र देव आचार्य सूत्र दर सूत्र उसी की चर्चा करते हैं, है ना। अनंत ज्ञानमयी परमात्मा पिछली गाथा में आ चुका था कि जो जिस केवल ज्ञान में, जिसके केवल ज्ञान में, ऐसा आया था, जिसके केवल ज्ञान में सारा लोक अलोक एक नक्षत्र की भांति ज्ञात हो जाता है। वो ज्ञान स्वभाव की महिमा अमाप है, अपरिमित है, अमर्यादित है, बेहद है। उस अब ये जो अनंत शब्द आया ना, तो वो पूरा अर्थ यहाँ आ जाएगा। अनंत ज्ञानमयी शब्द आया ना, तो वो पूरा अर्थ आ जाएगा। अपरिमित, बेहद, अमर्यादित ज्ञान स्वभाव, जिसमें लोकालोक को जान लेना तो जैसे पूरे गगन मंडल में एक नक्षत्र की भांति ही है, ऐसा यह अनंत ज्ञानमयी परमात्मा वह कौन है कि जो योगीश्वरों के द्वारा निर्विकल्प समाधि काल में
ध्यान करने योग्य है या उनके द्वारा ध्यान किया जाता है, ऐसा जिसका वे ध्यान करते हैं वो मैं हूँ, वह परमात्मा तू जान। ये यहाँ पर कहते हैं, देखो अन्वयार्थ, जो योगींद्र वृंदई, देखो शब्द देखो उसका, योगींद्र वृंदई, उसमें भी शब्द है जो यही बिंदहिम, वृंद माने समूह, तो जो योगीश्वरों के समूह द्वारा, यानी जगत में जितने योगीश्वर यानी साधक जीव हैं, वे सब जिसको ध्याते हैं वही तुम हो। तो वे किसको ध्याते हैं? देवगुरु शास्त्र को कि ना, वे ध्याते हैं अपने निज शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा को, सो तुम वही हो। देखो क्या कहते हैं, जो योगीश्वरों द्वारा मोक्ष के निमित्त प्रयोजन क्या है? पूर्णता की प्राप्ति। मोक्ष नाम वो सिद्ध सिला नहीं, वो तो वहाँ अवगाहन की स्थिति का वहाँ बताया है, ज्ञान कराया। मोक्ष माने क्या? आत्मा के पूर्ण लाभ की अवस्था का नाम मोक्ष है। पूर्ण लाभ यानी जैसा आत्मा का अनादि अनंत स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाना, इसका नाम आत्मा का पूर्ण लाभ, इसका नाम मोक्ष। तो मोक्ष के प्रयोजन से निरंतर अनवरतम निरंतर ज्ञानमयी चिंतवन किया जाता है। सह परमात्मा देवा, वह परमात्म देव आराधने के योग्य है। और आगे क्या लिखा? दूसरा कोई नहीं। लो, अर्थ आया? वह परमात्म देव आराधने योग्य है, दूसरा कोई नहीं, सबका इनकार। यानी ध्येय रूपता का ज्ञेय रूपता के लिए और श्रद्धा का श्रद्धेय मात्र इस जगत भर में कोई एक वस्तु तत्व है तो वह यह निज शुद्धात्म ज्ञायक परमात्मा है और कोई नहीं। निर्णय तो करो। इतना तो अपने को अपनी विकल्पात्मक भूमिका में अथवा इस स्वाध्याय के वो प्रतिलाभ के संदर्भ में, अब स्वाध्याय करते हैं कुछ लाभ तो चाहिए ना, नहीं तो यहाँ 1 घंटा रोज क्यों डालना? उसका लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लाभ में क्या मिले कि ये निर्णय तो करो। निर्णय करोगे तो महिमा में आओगे, महिमा में आओगे तो रुचि होगी, रुचि पूर्वक पुरुषार्थ की उग्रता में वह आत्मा प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो परमात्मा मुनियों को ध्याने के योग्य कहा है वही शुद्धात्मा के वैरी। अब ये टीकाकार आचार्य की शैली है। शुद्धात्मा का वैरी कौन है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में क्या क्या आ जाता है ये थोड़ा ख्याल करना, क्योंकि ये शब्द यहाँ 2 बार इस्तेमाल किया गया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में क्या क्या आ जाता है? थोड़ा सा हिम्मत रख के सुनना भैया है। पूजा, दया, दान, भक्ति, व्रत कौन से ध्यान में आएंगे? आर्त ध्यान में आएंगे, धर्म ध्यान में नहीं आएंगे। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, उलझना नहीं, घबराना नहीं। दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति के जो अब उसका पूरा विवरण करते हैं, ऐसे नहीं कि कह के छोड़ देंगे। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति के प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होते हुए मंद कषाय रूप जो शुभ राग इत्यादि हैं, वे कौन से ध्यान कहे? आर्त ध्यान। क्यों? कि उनका विषय यह शुद्धात्मा नहीं है। और धर्म ध्यान मात्र शुद्धात्मा के लक्ष्य में ही होता है।
अन्य प्रकार नहीं। और इसको तो यहाँ ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवान शुद्धात्मा का बैरी कहते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से रहित, दोनों अस्ति नास्ति कर देते हैं, उनको टीकाकार की शैली है ऐसी। शुद्धात्मा के दुश्मन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उनसे रहित धर्म ध्यानी पुरुषों को उपादेय है कौन कि यह परमात्मा, उनका शुद्धात्मा उनको उपादेय है, मेरा शुद्धात्मा मुझे उपादेय है। किस प्रकार? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से रहित धर्म ध्यान परिणति के द्वारा। देखो, जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान स्पष्ट करते हैं, जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये दोनों छूट जाते हैं, लो आप कहोगे कि ये दया दान को आर्त ध्यान क्यों समझाया था? अब समझ लो क्यों समझाया, क्यों बताया। जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये दोनों छूट जाते हैं, तभी उसका नाम इस शुद्धात्मा का, परमात्मा का, द्रव्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बोलो, आ गई बात ख्याल में? अब इतना निर्णय करने में क्यों अपन चूक रहे हैं? क्यों, कौन सी घबराहट है जो ये बात को स्वीकार नहीं करने देती? यही पे विचार करना, इसी बात पर विचार करना 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट कि ये कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सी ऐसी बाधा है जो हमें आचार्य भगवंतों ने जिस प्रकार कहा उस प्रकार निर्णय करने में अवरोध कर रही है। वह इस प्रकार का निर्णय, किस प्रकार का निर्णय कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान यानी शुभ अशुभ राग की समस्त वृत्तियां जब छूट जाती हैं, तभी इस शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा का धर्म ध्यान रूप ध्यान हो सकता है। ये क्यों हमको स्वीकार करने में, बौद्धिक रूप से स्वीकार करो, लेकिन अभी बौद्धिक रूप से सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये भी ठीक और वो भी ठीक, बौद्धिक रूप से भी ये ही ठीक है, ऐसे करके, है ना। लौकी खरीदते ना बाजार में, तो वो डलिया में तो उसकी हो सकता है 15-20 रखी हो, तो निर्णय एक का करते हो कि 2-3 का करते हो, फिर एक लेते हो। एक लेना हो तो एक का ही तो निर्णय करोगे, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ऐसे करते रहोगे तो ले नहीं पाओगे। तो इस आत्मा को प्राप्त करना हो तो बिल्कुल दृढ़ता से, धैर्यपूर्वक और शौर्यपूर्वक इस शुद्धात्मा को और शुद्धात्मा की प्राप्ति की क्या रीति है उसको अवधारित करो, निर्धारित करो, पक्का करो, है ना। देखो, आज गुरुदेव के व्याख्यान में से अपन देखते हैं, इसी पेज पर, पेज नंबर अपना 428, धर्मात्मा को मोक्ष के निमित्त नाम मोक्ष के प्रयोजन से निरंतर ज्ञानमयी ध्यायते। भगवान अकेला ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव से व्याप्त परमात्मा। लो, परमात्मा कैसा? चैतन्य स्वभाव से व्याप्त। कल कहा था, आज ज़्यादा नहीं कहेंगे। मिठास से व्याप्त शक्कर, ऐसे चैतन्य स्वभाव से व्याप्त यह परमात्मा, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप, उसका ध्यान कर। देखो, ये कहा, फिर गुरुदेव थोड़ा अपने को बाधा कहाँ आती है वो भी बात बताते हैं। अपने को निर्णय करना ना, आज विचार करके, होमवर्क है ना अपना, निर्णय करना है कि ऐसी क्या बाधा है जो हमें वीतराग सर्वज्ञ और वीतरागी संतों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा समझाए जाने पर भी
उस प्रकार की वस्तु का और उसकी प्राप्ति की रीति का यथार्थ एक रूप स्वरूप जो है उसका निर्णय करने में बाधा करती है। इसका हमें विचार करना है, आज होमवर्क है। तो देखो उसके लिए हिंट भी है। बाह्य क्रिया कांड में बाह्य त्याग की महिमा हो जाती है ना, उससे तत्व की खबर नहीं। देखो यहाँ कल भी और रोज भी एक ही बात आती है कि इस चैतन्य शुद्ध ज्ञायक परिपूर्ण परमात्म तत्व की महिमा होगी तो रुचि होगी, रुचि होगी तो पुरुषार्थ काम करेगा, और जब पुरुषार्थ स्फुरायमान होगा तब उपयोग पलटकर इस चैतन्य भगवान से भेंट करेगा। ये व्यवस्था है, ये अनादि अनंत, ये ही एक व्यवस्था है। बात आई ख्याल में? अब क्या कहते हैं कि फिर इसकी महिमा आने में क्यों हमें अड़चन आ रही है? यह चैतन्य भगवान जो इस जगत का तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, ध्यान के लिए एकमात्र वस्तु है। अभी पढ़ा अपन ने, उसी ही का ध्यान कर अन्य का नहीं, पढ़ा था ना। तो ये ऐसी वस्तु, इसकी महिमा हमें क्यों नहीं आती? वो सुनो, बाह्य क्रिया कांड में किंचित भी जो तुम्हारी वृत्ति चल रही है उसमें बाह्य त्याग की महिमा हो जाती है। अपने द्वारा किए गए बाह्य त्याग की, अन्य के द्वारा किए गए बाह्य त्याग की, उसकी महिमा में भाई साहब इस चैतन्य भगवान का अनादर हो जाता है। आज तो गुरुदेव ने स्वयं बोला मृत्यु हो जाती है। देखो उसे तत्व की खबर नहीं, बाह्य त्याग और कुछ यह करे और वह करे ऐसा करके यहाँ तो कहते हैं कि प्रभु अंतर में अल्पज्ञ रूप से माना है। ये देखो आ गया, मैं विचार करने के लिए हिंट भी है आपके पास। क्या हुआ कि जो बाह्य त्याग की वृत्ति है ना, वो भले देह की क्रिया रूप हो, अन्य द्रव्य के आने जाने नहीं जाने संबंधी हो, वो सब में जो अंतर में राग की नाम मंद कषाय की जो वृत्ति है, क्यों? बाह्य त्याग रूप जितनी क्रिया है उसमें व्यवस्था के अनुसार कषाय मंद ही होती है, तब तो उस अनुरूप वहाँ बाहर में वृत्ति होती है ना। जैसे आपको आज एक समय भोजन करने का विकल्प है, उतनी भोजन संबंधी गृद्धता की कमी होकर कषाय की मंदता है, तब आपने भोजन एक समय का छोड़ दिया, पूरे दोनों समय का छोड़ दिया। तो ये काय से हुआ? कषाय की मंदता के भाव से। समझना, पॉइंट जरा टेक्निकल है। कषाय की मंदता के भाव से हुआ ना ये बाह्य त्याग, कि और कैसे हो गया? ये सामान्य व्यवस्था बताता हूँ, कोई को कषाय की तीव्रता में छोड़ता हो उसकी बात अलग कर देना, दिखावे के लिए वो उसको नहीं लेना। एक सामान्य व्यवस्था है कि कषाय की जब मंदता होती है उस अनुरूप बाह्य में त्याग वृत्ति, यानी किसी किन्हीं पदार्थों का जो उसने विचार में लिया हो उनका वहाँ पर नहीं सेवन करने रूप त्याग। ठीक है, अब ये कौन सा भाव है यशवंत भाई? राग का भाव है। राग का भाव है तो राग तेरा स्वभाव है कि विभाव है? ठीक है, विभाव है। और परिणति में जो ज्ञान की दशा है वो बहिर्मुख है, अल्प रूप है। अब तुमने उस मंद कषाय की महिमा में, उस बाह्य त्याग की महिमा में अपने को अल्पज्ञ स्वरूप माना और विभाव रूप माना, अपने को अल्प स्वरूप माना
और विभाव रूप माना। तो जब तुमने ऐसा माना है तो कहते हैं कि इसलिए तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं आती। क्यों कि आत्मा राग वाला भी नहीं, आत्मा अल्पज्ञ भी नहीं, यह तो परिपूर्ण स्वरूप वीतराग स्वरूप वस्तु तत्व है। अरे इसका निर्णय, इसकी महिमा करना हो तो ये छोटे छोटे जो कषाय की मंदता के राग के कण हैं, इनमें किंचित भी लाभ मानने से इस आत्म वस्तु चैतन्य भगवान का अनादर हो जाता है। लिखा कि नहीं इसमें? अंतर में प्रभु अपने को प्रभु पुकारा और कहा कि प्रभु को तूने अंतर में अल्पज्ञ रूप से माना है, राग वाला माना है, तो अब क्या करें प्रभु? उसका त्याग कर, ऐसी अल्पज्ञता और राग रूप मानने का त्याग कर, और मैं पूर्ण ज्ञानमय हूँ, पूर्ण आनंदमय हूँ, उसका ध्यान कर। अब ये वस्तु नहीं, लोग अधिक इकट्ठे होते हैं ना, लोग इकट्ठे अधिक काय में होते हैं, इस परमात्मा की चर्चा में नहीं होते। क्यों? क्योंकि मुक्त होने वालों की संख्या निर्धारित है और बहुत कम है। इसलिए इस परमात्म तत्व की निखालिस असली 100% सच्ची बात को सुनने वाले कम होते हैं। अभी भीड़ इकट्ठी करना हो तो ये गुरुदेव भी फरमाते हैं, देखो देश को सुधारो, सुखी करो, समाज सुधारो, समाज में कोई भूखा ना रहे, कोई रोगी ना रहे, ऐसा करो, फलाना करो, अभी भीड़ लग जाए। देश को सुधारो, देश के सुख में भाग लो। युवकों को ये काम करना, युवकों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है इसके लिए। तब किसी ने पूछा तो वृद्धों को क्या करना, तो गुरुदेव ने समझा दिया था वहाँ कि यहाँ तो कोई जवान नहीं, कोई वृद्ध नहीं, इससे कोई वृद्ध जवान बालक नहीं। जो अपने आत्मा को नहीं जानता वो बालक है, और जो इस शुद्धात्मा की प्रतीति पूर्वक उसके संवेदन और उसकी एकाग्रता रूप अपने स्वरूप की परिपूर्णता की धारा में है, वो युवान है, और जिसने पूर्ण भाव को प्राप्त किया है वह वृद्ध है। फिर गुरुदेव ने खुद कहा ये बात जगत से अलग है, जगत में सुनने को मिले ऐसी नहीं है, नहीं मिलेगी आपको बात। ये बात आपको जगह जगह नहीं मिलेगी। ये कोई समझो ये वो वाली बात है जो अभी वर्तमान में विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान के समूह शरण में चलती है, वो वाली बात है। ये कहाँ मिलेगी आपको? देखो, तो मुमुक्षु ने कहा इस बात का मिलान तो कहीं खाता नहीं। आप जो बात कहते हो और जगत भर में जो बातें चलती हैं उससे मिलान ही नहीं खाता। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं दुनिया के साथ कहीं मिलान नहीं खाता, बात तो सच्ची है। और मिलान खाए भी क्यों? जिससे संसार चले वे बातें संसार में चले, और जिनसे संसार से छूटना हो, संसार से मुक्त होने की बातें तो अलौकिक ही होती हैं, वे तो अलहदा ही होती हैं, उनकी तो जात ही अलग होती है। देखो तेरी प्रभुता में कहाँ कमी है नाथ कि तुझे पर के सामने देखना पड़े। तुझे क्या पड़ी है कि ये बात जगत से मेल खाए? तुझे तेरी प्रभुता में कहाँ कमी है नाथ कि तुझे पर के सामने देखना पड़े, ऐसा कहते हैं। लालच रखता है ना। आज जो होमवर्क दिया है सब पॉइंट उसी के हैं। इस पॉइंटों में से ही विचार निकल करके निर्णय हो सकता है। जो करना चाहेगा उसे होगा ना, जो नहीं करना चाहेगा उसे कैसे होगा? देखो लालच रखता है कि यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, देव गुरु शास्त्र से होगा,
ज्ञानी की देशना से होगा, 4 बार सीडी सुनने से होगा। समझ नहीं आई इसको बात। सीडी में आने पर भी, सीडी में सुनने पर भी, गुरुदेव श्री द्वारा बताए जाने पर भी इसको क्या समझ में आई कि सीडी सुनो, पर ये समझ में नहीं आई कि सीडी सुनने से गुरुदेव श्री जो फरमाते हैं उस चैतन्य तत्व की महिमा करो, उसकी महिमा में क्यों रुकावट है। गंभीर है बात, है ना। अर्थ उल्टे मत लगाना, सीधे लगाना। और इतनी खुल के इसलिए कहते हैं कि अब अपन जब सीधा चलने को राजी हैं तो सीधा ही चलेंगे, वो सीधा ही अर्थ निकालेंगे। और यदि उल्टे चलने की मनसा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। तो यहाँ तो बात कहते हैं उसका अर्थ सीधा ख्याल में लेना। देखो, तुझे प्रभुता की प्रतीति नहीं हो और जो कुछ मुझे चाहिए वह सब पूर्ण मुझ में पड़ा है। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ साहब। निर्देश भाई बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको। सुखी होना है ना, तो सुख का सागर अंदर लहराता है, बाहर में सुख है नहीं, बाहर से सुख आता नहीं। करो निर्णय। और कोई प्रयोजन हो तो बता दो, बोलो। देवादिक गति का हो, धन दौलत संपत्ति का हो, तो फिर गलत क्लास में आ गए, गलत जगह आके बैठ गए। यहाँ उसका उपदेश चलता नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ देव कहते हैं उसका उपदेश देने की हमारी रीति नहीं। तो आपके आगम में आता तो है, इस परिणाम से पुण्य बंद कर देवादिक गति मिलती। वो तो तुम्हें ज्ञान कराया, उपदेश थोड़ी दिया ये करो। समझना, पॉइंट समझना जरा। वहाँ ये ज्ञान कराया कि ऐसे परिणाम से इस प्रकार का गतिबंध होता है, ऐसे परिणाम से इस प्रकार का गतिबंध होता है। ये कब उपदेश दिया है कि तुम ये करो। तुमने अपनी स्वयं की चाहना से वो उपदेश में से, उस ज्ञान कराने वाली बात में से अपने को उसमें फिट कर लिया और मानने लगे। देखो, जिन्हें परमात्मा ने उपदेश दिया, जिन्हें परमात्मा संसार में प्रवेश कराने का उपदेश ही नहीं देते। जो बात संसार में प्रवेश कराए उसका उपदेश जिनेंद्र भगवान के पास नहीं है। देखो, वह सब पूर्ण मुझ में पड़ा है, कहीं बाहर से आता नहीं, परमात्मा दे सकते नहीं कि ये तेरा माल वहाँ है क्या जो वे दे देंगे। बोलो, तुम्हारा सुख निर्देश अंकुर के पास हो तो ले लो। तेरा माल तो तेरे पास है, उसकी प्रतीति और उसकी रमणता द्वारा वह माल प्रकट हो, ऐसा है। आगे की लाइन पढ़ लो, मैं भी बोलता हूँ। दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है। आ गई बात। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये पेज 431। वह आराधने योग्य है। कौन आराधने योग्य है? जो योगीश्वरों के वृंद द्वारा आत्मा के पूर्ण लाभ के प्रयोजन से निरंतर ध्याया जा रहा है, ऐसा वह यह परमात्मा। देखना, पूरी भाषा समझना। ऐसा वह यानी उनके द्वारा ध्याया जाता है, ऐसे बताने को लिए कहा ऐसा वह, और कहाँ है यह। ऐसा वह यह परमात्मा आराधने के योग्य है, दूसरा कोई नहीं है। इति भावार्था। फिर नकार उसका, कैसे नकार मान नास्ति उसकी। ध्येय रूपो भणितः स एव शुद्धात्म संवित्ति प्रतिपक्ष भूत, है ना। ध्येय रूपो भणिता, ध्येय रूप बताया है इसको, जो कि स एव वही
शुद्धात्म संवित्ति से प्रतिपक्ष भूत जो आर्त रौद्र ध्यान रहता नाम उपादेय। जो आर्त रौद्र ध्यान से रहित उपादेय तत्व है, जो धर्म ध्यान में अपने अनंत वैभव के साथ पर्याय में, संचेतन में, वेदन में, भोगने में आता है, ऐसा वह तत्व, वह उपादेय है। थोड़ा भी परम सत्य होना चाहिए। सब विकल्प पुण्य पाप के, दया के, व्रत के, भक्ति के, उस द्वारा कुछ ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। देखो, रोज एक बात की समझो, वो हैमरिंग होती है ना, ये बार बार उसी बात का प्रहार, तो भी यदि हम उसको विचार में भी न ले पाए, तो फिर अपने सुनने पर और अपने सुनने के इस उपक्रम पर खुद ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एक ही बात का जो प्रहार चलता है, हैमरिंग हो रही है, रोज यही बात बताई जाती है कि परमात्मा कौन है और कैसे प्राप्त होगा और क्यों प्राप्त नहीं हो रहा और कैसे प्राप्त नहीं होता। इतनी तो बात आती। पूरे परमात्म प्रकाश में परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा कहाँ है, वह किस रीति से प्राप्त होता है और कौन सी रीति है जिससे प्राप्त नहीं हो रहा, ये चार बातों के सिवाय इस पूरे ग्रंथ में और है ही क्या। बहुत गजब की बातें हैं। देखो, उस द्वारा कुछ ज्ञात हो ऐसा नहीं है। अब यह कहते हैं कि व्यवहार द्वारा निश्चय ज्ञात होता है। शास्त्र में है ना व्यवहार साधन, अरे यह तो निमित्त का ज्ञान कराया है। पंचास्तिकाय में आता है, ये सब अर्थ करें। पंचास्तिकाय में जयसेन स्वामी की टीका में भिन्न साधन साध्य की चर्चा आई है, ज्ञान कराया गया है। यहाँ पर गुरुदेव ने 12वीं गाथा के अर्थ के संबंध में चर्चा की। मैं संक्षेप में ले लेते हैं अपन उस बात को। व्यवहार देशदा पुण्य जे दू अपरमे दिट्ठा, जिसकी अपरम स्थिति है। तो अर्थ क्या करें कि जो निचली भूमिका में है उन्हें व्यवहार का उपदेश दो। इसका अर्थ व्यवहार देशदा पुण्य जे दू अपरमे दिट्ठा। तो ये उपदेश किसको देना कि जो निचली भूमिका में, ऐसा इसका अर्थ है ही नहीं। देखो नीचे गुरुदेव ने कहा व्यवहार देशदा का अर्थ कि ये व्यवहार है उसे जानना, इसका नाम व्यवहार देशदा है। उपदेश करना फरना इसकी व्याख्या है ही नहीं। परंतु क्या हो, लोगों को बाहर की मिठास लगी है, ऐसा कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा। तो कहें कि निचले वाले को तो व्यवहार का ही उपदेश देना, अपरम भाव में स्थित है। अरे उसे वह अपूर्णता है, उसको जानना, उस काल में उसको जानना वह प्रयोजनवान है, ऐसी बात है। परंतु क्या हो, श्रीमद् में भी लोगों को, श्रीमद् में माने श्रीमद् के अनुयायियों को जरा ये खटकता है। निश्चय रखकर लक्ष्य में साधन करना सोई, उनको वो श्रीमद् का ऐसा एक आया है पद, उसमें से कहते हैं। अर्थात ये साधन हो बाहर के, वह साधन है ही नहीं। बाहर में इसका कोई साधन है ही नहीं। क्यों? तुम्हें क्या चाहिए? अभी निर्देश भाई ने बताया था कि सुख चाहिए, और सुख स्वरूप आत्मा ज्ञान असाधारण लक्षण से पहचानने में और लक्ष्य में आने वाला यह आनंद स्वरूप आत्मा यहाँ विराजमान है। और यह किस प्रकार जानने में आता है कि अपनी वर्तमान उपयोग परिणति जो सर्व बहिर्मुक्ता को, परान्मुक्ता को छोड़कर एक स्व सन्मुक्ता में जब वर्तती है, तो उसमें यह चैतन्यनाथ जानने में आता है। यही साधन है, वह साधन बाहर के नहीं, वह साधन ही नहीं
ये वाली बात कही, फिर नीचे फिर एक लाइन पढ़ते हैं, वह परमात्मा देव आराधने योग्य है, दूसरा कोई नहीं। ये जो नहीं कहा है, इस पर भी जोर आना चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी जहां अटकी है वो यहां अटकी है। व्यवहार विकल्प आदि आराधने योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं। देव गुरु शास्त्र आराधने योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं। आता है उस जाति का उस संबंधी राग आता है, अस्थिरता हो तब तक आता है। देखना, स्पष्टीकरण पूरा है, घबराने की बात नहीं है। परंतु उसकी रुचि देवगुरु शास्त्र की नहीं करना है, रुचि शुद्धात्मा की करना है। क्योंकि वे कहते हैं हमने भी उसकी रुचि में ही इस पद को प्राप्त किया है। तुम भी उस परमात्मा की ही रुचि करो, मेरी नहीं। आ गया है ना, मोक्ष पाहुड़ 16वें गाथा, पर दब्बाओ दुब गई। किसने कहा है? भगवान ने कही है ये बात। पर द्रव्य के प्रति लक्ष्य जाने में दुर्गति है, नाम चैतन्य की गति नहीं है। देखो, परंतु उसकी रुचि या उससे होता है ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये चर्चा अपनी 39 गाथा के संदर्भ से हुई। और अब अपन ज्ञान गोष्ठी में अपना 548 नंबर का प्रश्न, जिसको अपन ने प्रश्न को थोड़ा परिचय के लिए कल पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ के अपन इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। विकार जब चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से ही होता है, तो फिर जब तक उसमें विकार होने की योग्यता रहेगी तब तक विकार होता ही रहेगा। ऐसी दशा में विकार टालना जीव के अधीन न रहा। क्योंकि कल क्या चर्चा आई थी कि विकार कर्म से होता नहीं, विकार स्वभाव से हो, ऐसा स्वभाव में कोई गुण भाव नहीं, शक्ति नहीं। तो फिर कैसे होता है कि विकार उस समय की स्वतंत्र अपनी योग्यता से, अपने षड्कारकों से, पर कारकों से निरपेक्ष उस समय में वह उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? जीव की पर्याय में, लेकिन जीव के स्वभाव से नहीं और पर द्रव्य से नहीं। चारित्र गुण की उस समय की विकार रूप परिणमने की योग्यता प्रमाण में अपने उस काल में, स्वयं काल में अपने 6 कारकों की प्रक्रिया से, पर कारकों से निरपेक्ष उत्पन्न होता है। ये बात आ गई है। यहाँ तक भी बात आ गई थी कि विकार पुरुषार्थ की हीनता या कमजोरी से होता है, यह भी निमित्त का कथन है। खरेखर वास्तव में वह चारित्र गुण की उस समय की योग्यता प्रमाण में होता हुआ स्वभाव से विपरीत विकारी विभाव रूप भाव है। स्पष्ट? इतना स्पष्ट है। अब आगे देखो, प्रश्न आया। अब उसने प्रश्न किया, जब चारित्र गुण की उस समय की योग्यता से ही विकार होता है, अब जब तक चारित्र गुण में योग्यता रहेगी विकार होता ही रहेगा। अब हम क्या करें? हमारे तो कुछ अधीन ही ना रहा, है ना। विकार का पूर्ण अभाव करके पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हमें कैसे होगी फिर? और चारित्र गुण का क्या पता कब तक योग्यता चलती रहे उसकी। और योग्यता चलती रही तो हम तो फिर राग रहित, विकार रहित वीतराग भाव को प्राप्त कर नहीं सकेंगे। तो हमारे कुछ अधीन रहा कि ना रहा, ये प्रश्न है। देखो प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। विकार जब चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से ही होता है, तो फिर जब तक उसमें विकार होने की योग्यता रहेगी तब तक विकार होता ही रहेगा। ऐसी दशा में विकार टालना जीव के अधीन न रहा। प्रश्नवाचक उत्तर, एक एक समय की स्वतंत्र योग्यता है।
ये जो तुम्हारा प्रश्न आया, अब देखो गुरुदेव कैसे पकड़ते हैं बात को और कैसे पकड़ाते हैं, समझना पॉइंट एकदम, कि तुमने प्रश्न कहाँ से किया? तुमने प्रश्न इस पर से किया ना कि चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से ही होता है। तुमने ही प्रश्न में बोला है विकार जब चारित्र गुण की योग्यता से ही होता है तो जब तक विकार होने की योग्यता रहेगी तब तक विकार होगा, यही पूछा ना तुमने। तो तुमने ये बात किस ज्ञान में निर्णय में ली बताओ? एक एक समय की पर्याय की उत्पत्ति उसकी स्वतंत्र योग्यता से है, ऐसा निर्णय किस ज्ञान ने किया है? तुमने प्रश्न तो कर दिया, पर प्रश्न कोई निर्णय करके करा है कि ऐसे ही बातचीत करने करा है? जैसे क्रमबद्ध के संबंध में आती बात, सब क्रमबद्ध है तो फिर पुरुषार्थ करना क्या रहा, ऐसा प्रश्न करते हैं ना। तो तुमने ये क्रमबद्धता का निर्णय कहाँ देख करके किया है? यदि स्वभाव को देखकर निर्णय किया है तो यही पुरुषार्थ है, और यदि स्वभाव को देखे बिना तुम क्रमबद्ध की बातें करते हो तो तुम्हारी कोरी बातें हैं। क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय, अब वो विषय आ गया, थोड़ा सा पूरा कर देते। क्रमबद्ध का निर्णय पर्याय को देखकर पर्याय में बैठकर नहीं होता। क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य स्वभाव की लक्ष्य में, द्रव्य स्वभाव की मुख्यता में, द्रव्य स्वभाव की स्वीकारता में पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय होता है। ऐसे ही हम पूछते हैं, एक एक समय की स्वतंत्र योग्यता से चारित्र गुण की उस विकार रूप योग्यता से विकार का परिणमन है, ऐसा तुमने पूछा, तो तुमने ऐसा निर्णय किस ज्ञान में किया? क्योंकि अब प्रश्नवाचक था ना, गुरुदेव ने प्रति प्रश्न रखा, प्रश्नकार के प्रति उत्तर कहते हुए खुद का प्रश्न रख दिया। एक एक समय की स्वतंत्र योग्यता है, ऐसा निर्णय तुमने किस ज्ञान में किया? तुम बताओ। क्योंकि हम फिर बताते हैं, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव में ढले बिना ज्ञान में प्रति समय की पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हो सकता। यदि तुमने प्रश्न किया है तो तुम त्रिकाली स्वभाव की तरफ ढलकर किया है कि वैसे ही बातचीत करने किया है? बातचीत करने किया है तो भी बात सुन लेना, और त्रिकाली स्वभाव तरफ ढल के किया है तो तुम्हारा विकार अब ज्यादा बचा नहीं है। बातचीत को करा है तो सुन लो, कोई बात नहीं है। और यदि त्रिकाली स्वभाव का आलम्बन लेकर के तुमने एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता का निर्णय लेकर के जब ये पूछा है तो तुम्हारी अब ज़्यादा परिणति शेष नहीं है, असंख्यात समय तक ही अब विकार शेष रह सकता है, इससे अधिक नहीं। ये बात इसमें कहेंगे। देखो, जब ज्ञान त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करके उस ओर झुका, अपने स्वभाव तरफ झुका, तभी स्वभाव की प्रतीति के बल से पर्याय में से राग द्वेष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती ही जाती है। जिसने स्वभाव का निर्णय किया उसकी पर्याय में लंबे समय तक राग द्वेष बने रहने की योग्यता ही नहीं रहती। जाओ, खुश हो जाओ। ऐसा ही स्वरूप के सम्यक निर्णय का बल है। 549 देखना है। बहुत सारे प्रश्न किए उसने, तो मैंने रंग अलग अलग कर दिए, आपको ख्याल में आए थे। पहला प्रश्न, एक प्रश्न में बहुत प्रश्न है, देखना। भगवान आत्मा विकार का कारक है या कि अकारक है? एक। फिर स्वयं कहता है विकार पर द्रव्य से होता है क्या?
पहले पूछा भगवान आत्मा विकार का कारक है या अकारक। कारक अकारक समझ गए अंकुर भाई? कारक माने करने वाला, अकारक माने नहीं करने वाला, है ना। तो यह भगवान आत्मा यानी कि मैं विकार का करने वाला हूँ कि विकार का नहीं करने वाला, एक प्रश्न। फिर कहा विकार परद्रव्य से होता है क्या? क्योंकि मैं तो अकारक, आप अभी कहोगे मुझे भी मालूम है कि स्वभाव से तो आत्मा विकार का अकारक है, तो फिर परद्रव्य से होता है क्या? और यदि आप कहते हो कि परद्रव्य से भी विकार नहीं होता, तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि परद्रव्य से परान्मुख होने का उपदेश क्यों दिया जाता है? समझना पॉइंट। विकार इस चैतन्य स्वभाव से नहीं होता। प्रश्नकार को इतना मालूम है तब उसने इतने प्रश्न रखे, है ना। और गुरुदेव को भी मालूम रहता है प्रश्नकार कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका उत्तर भी वहीं से प्रारंभ करते हैं। देखो, भगवान आत्मा विकार का कारक नहीं, क्योंकि प्रतिदिन गुरुदेव श्री के इस जिनागम के स्पष्टीकरण में यह बात प्रतिदिन आती है कि आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव, शक्ति या भाव नहीं जो विकार को करे। तो आत्मा विकार का अकारक है। तो हमको बात समझ में आई कि पर द्रव्य यानी कर्मोदय आदि से विकार होता है, ठीक है। तो आप कहते हो कि उससे भी नहीं होता है, तो यदि उससे भी नहीं होता तो पर द्रव्य से परान्मुख होने का उपदेश क्यों देते? फिर पर द्रव्य से परान्मुख हो जाओ, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ो, ऐसा उपदेश क्यों जब उससे विकार होता ही नहीं? समझ में उसका पॉइंट समझना प्रश्न का। जब उससे विकार होता नहीं तो उसकी तरफ से परान्मुखता क्यों कराते हो? क्यों परान्मुख करा रहे हो जब उससे विकार होता ही नहीं है? जिससे हो ही नहीं रहा उसको इससे परान्मुख हो, पर लक्ष्य वृत्ति से, पर सन्मुखता से, परान्मुखता से छूट जाओ, ऐसा क्यों कहते हो? अच्छा, अब अगला प्रश्न, पर्याय का निर्विकारी होना द्रव्य के अधीन है क्या? पर द्रव्य से होता नहीं, स्वभाव से होता नहीं, और परिणति में विकार है ही सही, तो अब पर्याय का यानी परिणति में निर्विकारी पने की प्राप्ति होना द्रव्य के अधीन है क्या? ये पूछा है। कृपया सबका समाधान कीजिए। प्रश्न कितना गंभीर है। गंभीर क्यों है कि ये सारी चर्चा जो कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत समाहित प्रश्न उत्तरों में आई है, उसमें से ये प्रश्न खड़ा हो गया। स्वभाव है नहीं, परद्रव्य से होता नहीं, फिर परद्रव्य से परान्मुखता का उपदेश क्यों? और अभी हमारी जो मूल समस्या है कि पर्याय में विकार है, उसकी निर्विकारता की प्राप्ति क्या मेरे द्रव्य के अधीन है कि नहीं है? ऐसा प्रश्न। देखो उत्तर, भगवान आत्मा निर्विकार अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, वह विकार का कारण है ही नहीं, उसके द्वारा विकार किया जाता, यानी वो विकार का कारक हो ऐसा नहीं, ठीक है। पर द्रव्य, एक एक पॉइंट ख्याल रखना, है ना, सामने दिख रहा है फिर भी यहाँ थोड़ा रखना तो वो स्पष्ट होता जाएगा। तो भगवान आत्मा निर्विकार अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, वह विकार का कारण है ही नहीं, एक बात। पर द्रव्य के ऊपर लक्ष्य करने से विकार होता है अवश्य, फिर भी पर द्रव्य से विकार नहीं होता। दो बात हो गई, यहां से तो होता ही नहीं, और पर द्रव्य की लक्ष्य करने से उपयोग जब पर सन्मुखता में वर्तता है तब विकार होता है अवश्य, लेकिन पर द्रव्य से विकार नहीं होता। दो बात हो गई। तीसरी बात, पर द्रव्य के ऊपर लक्ष्य जाने से,
यानी पर द्रव्य के ऊपर उपयोग का लक्ष्य वर्तने के काल में, ऐसे समझना। वो उपयोग का लक्ष्य पर द्रव्य के ऊपर वर्तने के काल में पर्याय स्वतंत्रतया अपने से विकार रूप परिणमन करती है। वो सब याद कर लेना, 6 कारकों से, प्रकारकों से, निरपेक्ष, अपने 6 कारकों से। ठीक है। अब देखो, स्वयं द्रव्य शुद्ध चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप है, उससे पर्याय निर्विकार होती नहीं, किंतु स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करने पर पर्याय स्वयं अपने से स्वतंत्रतया निर्विकार होती है। ले पॉइंट पकड़ो जरा। जैसे पर द्रव्य के लक्ष्य करने में पर्याय स्वतंत्रतया विकार को प्राप्त होती है, पर द्रव्य से नहीं, ऐसे ही इस शुद्ध चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप विज्ञान घन आत्मा का लक्ष्य करने पर, लक्ष्य करने से नहीं और उस स्वयं द्रव्य से नहीं, ये थोड़ा यहाँ पॉइंट पकड़ना है। स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करने पर पर्याय स्वयं, ये निर्मल पर्याय भी अपने षटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयं द्रव्य से नहीं। अभी आएगी शायद 67-68 गाथा परमान प्रकाश की पर्याय द्रव्य, एक बहुत अच्छा उसमें मैंने सुनने में आया, बता ही देता हूं। द्रव्य पर्याय, कोई कहता है ना पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, तो कहा ये तो पर द्रव्य की अपेक्षा कहते हैं कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। अरे स्वयं द्रव्य की अपेक्षा तो द्रव्य पर्याय बिना का ही होता है। क्या गजब की बातें आती हैं। तो पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। निर्मल पर्याय की उत्पत्ति इस द्रव्य के अधीन नहीं, स्वतंत्र है। तो स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करने पर पर्याय स्वयं अपने से स्वतंत्रतया निर्विकार होती है। इसके विपरीत पर द्रव्य का लक्ष्य करने से पर्याय स्वतः विकारी होती है। पर्याय स्वतः परिणमित होती है, विकारी हो निर्विकारी हो, अपूर्ण हो पूर्ण हो, कैसी भी हो। 16वीं गाथा प्रवचन सार, केवल ज्ञान की वहाँ स्वयंभू पने सिद्धि करी ना वहाँ, तो वहाँ पर भेद कारकों का तो निषेध किया और आत्मा ही उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है ऐसा कहा। फिर पर्याय ही वास्तव में अपना कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है। संक्षिप्त में याद कराया बस। अतः आत्मा अकेला स्वभाव से राग का अकारक ही है। अब फाइनल जवाब, चर्चा आ गई सारी, अब फाइनल जवाब। अतः आत्मा अकेला स्वभाव से राग का अकारक ही है। यदि आत्मा राग का अकारक ना हो तो पर द्रव्य से हटने का, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ने का उपदेश निरर्थक ठहरे। ऐसी गाथाएं आई हैं, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण की गाथाएं आई हैं ना, वहाँ पर इस प्रकार की चर्चा आचार्य भगवान ने की है, जो गुरुदेव श्री ने यहाँ रखी अपने सामने। देखो पॉइंट समझना टेक्निकल। राग का अकारक यदि ना होता तो ये राग का अकारक है, तभी तो परद्रव्य से लक्ष्य छोड़ने का उपदेश दिया गया। यदि राग का कारक होता तो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ने से भी राग ही उत्पन्न होता। पॉइंट आया समझ में? यदि राग का ये अकारक है तभी बस परद्रव्य की तरफ लक्ष्य जाते पर्याय में स्वतंत्रतया अपनी योग्यता से राग उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा राग का कारक नहीं। यदि आत्मा राग का कारक होता, कारण होता, राग आत्मा के कारण से उत्पन्न होता, तो परद्रव्य से परान्मुखता का उपदेश ही काहे को देते? क्योंकि परद्रव्य से परान्मुख होकर के भी वो राग ही उत्पन्न करता, क्योंकि वो तो राग का कारक है। लॉजिक आया ख्याल में? इसलिए अब जरा ध्यान से एक एक शब्द।
इसलिए पर द्रव्य के लक्ष्य से ही, पर द्रव्य से नहीं, ये कलश आ गया है, पर संग एव, पर एव नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य से ही विकार होता होने से पर द्रव्य से परान्मुख होने का उपदेश है। विकार होने में पर द्रव्य निमित्त है, उपादान नहीं, करता नहीं। वह निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा सूचित करता है कि आत्मा अकेला स्वभाव से विकार का अकारक ही है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष चर्चा आगे।